तो यहाँ पे देखिए ये लोग बाढ़ देखने जा रहे हैं, जो कि कोनिया पुल में, जो कि इसे देखेंगे ये लोग, जो कि ये कोनिया का नज़ारा है और यह पुराने पुल का भी है। आपको सारा वीडियो साथ में दिखाएंगे। और वरना नदी में पानी कहाँ से अंदर कटा है, देखिए वरना नदी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि सामने यहाँ से गंगा जी से पानी यहाँ अंदर जाता है, और जो कि वरना नदी में पूरा कहर बरपा है इस समय। और सामने में देखिए पेड़ के पूरा अंदर अंदर तक पूरा पानी चल गया है बस्ती में। और यहाँ देखिए बड़ी बड़ी नाव जो कि इधर अंदर में ला के खड़ा कर दिए हैं, जो कि गंगा जी में बहाव बहुत ही तेज़ है। और यहाँ देखिए जो कि कोनिया पुल के रास्ते में जो जाता है, बीच में रास्ते में ये पानी आने वाला है, जो कि रोड पर। और यह देखिए यहाँ पे रोड से जाते हुए पानी यहाँ तक आ चुका है रोड के पास में। अगर पानी थोड़ा भी बढ़ता है तो रोड पे आ जाएगा, जो कि पीछे में रोड अभी बहुत ही नीचे, जो कि यहाँ पे इस समय हाइट पे देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी पानी आ चुका है। तो यहाँ चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं ब्रिज पे, जो कि अगर ब्रिज बढ़ा, पानी बढ़ा अगर, तो यहाँ ब्रिज पे भी जाना मुमकिन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सामने में कोनिया ब्रिज है, जो कि सामने बोर्ड लगाया है। और ये देखिए साइड में जो रखा गया है, सामान ढक कर रखा गया है, जो कि ब्रिज के ऊपर में रखा गया है, जो कि यहाँ पे पानी नहीं आ पाएगा। और यह ब्रिज की लंबाई 94 मीटर है। और यहाँ देखिए जो कि ब्रिज का कुछ ऐसा स्थिति है कोनिया का। और सामने में जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे एक मंदिर है, जो कि मंदिर पूरा इस समय डूब चुका है। और इस तरफ भी देखिए जो कि पूरा शहर के अंदर पानी जा रहा है। और देखिए जो कि एक फ्लोर पूरा कवर हो चुका है यहाँ पर, जो कि दूसरे फ्लोर पे लोग हैं। अगर पानी बढ़ता है तो दूसरे फ्लोर पे भी पानी एंटर कर सकता है, जो कि एकदम साइड में घर है, उन्हीं घरों में बस। और जो कि यहाँ सामने में देखिए 3 फीट बाकी है बस ऊपर तीसरे फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। और देखिए यहाँ पूरे गलियों में पानी घुस चुका है, जो कि 5 से 6 फीट हाइट होने वाली है, जो कि गलियों के अंदर। और जो कि यहाँ ब्रिज के एकदम पास में जो कि हाइट बहुत ही ज़्यादा है, कि 10 फीट तक हो गई, जो कि टीन की हाइट 15 फीट है। और देखिए 5 फीट बचा हुआ है, और जो कि 10 फीट पानी के अंदर है। और देखिए यहाँ की जो कि केबल है, जो कि ये भी पानी में डूब सकता है, जो कि बीच बीच में लटका हुआ है। और यहाँ देखिए ये लोग घरों पे हैं, जो कि इनका घर तो एक ही फ्लोर पे है, ये ऊपर में खुले में ही रहते हैं ये लोग, एक तिरपाल लगाकर। और यहाँ पे ये लोग घर खाली करके चले गए हैं, जो कि ऊपर रहने लायक नहीं है व्यवस्था। चलिए आपको नीचे चलते, जो कि यहाँ पे देखिए ब्रिज पे भी पानी आ चुका है, जो कि यह टीन का शेड देखिए, इसमें एक कारखाना था, जो कि कारखाना में सारा सामान ऐसा ही डूब चुका है, जो कि उसमें महंगी महंगी मोटर और सामान रखे गए हैं। और ये देखिए मंदिर का व्यू, जो कि मंदिर पूरा डूब चुका है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा अभी। और यहाँ देखिए ब्रिज के कितना ऊपर तक पानी आ चुका है, जो कि यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। और इधर में देखिए जो कि शटर के पास में बहुत ही ज़्यादा पानी आ चुका है, जो कि पूरा शटर कवर हो चुका है इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरे फ्लोर पे कितना पानी बाकी है। और यहाँ पे देखिए जो कि पानी पूरा ब्रिज के अंदर तक आ चुका है। अगर पानी बढ़ेगा तो उस तरफ से भी आना मुमकिन हो जाएगा। देखिए ब्रिज के कितना नज़दीक पानी आ चुका है। और नक्की घाट का जो कि ब्रिज है वो थोड़ा हाइट पे बनाया गया है, और यह कोनिया का पुल है, जो कि थोड़ा नीचे में ही बनाया गया है। और सामने में देखिए जो कि यहाँ पर कचड़े सारे ऊपर में बह के टहर रहे हैं, देखिए बोरी का सामान है सब। और यहाँ देखिए जनरल स्टोर था, जो कि उसे भी पूरा खाली किया गया है। और यहाँ पे कितना मेहनत लगा हो लोगों को खाली करने में, लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कोनिया पुल में जैसे कि यहाँ का बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर है, और घरों में पानी चला गया है। और चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, और सामने में पूरा पानी डूब चुका है, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। और सामने में जैसा कि पूरा यहाँ से एक बड़ा ही रोड गया था, जो कि 20 फीट चौड़ा रोड था, जो कि इस तार के खंभे के सहारे आगे पुल में जाकर कनेक्ट था। और यह अभी इस समय बंद है, जो कि अभी नाव चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर अभी खाना आया हुआ था, जो कि वह ट्रक से निकालकर नाव से की मदद से लोगों को ले जाया जा रहा है। और देखिए इस तरफ से जो कि नाव सभी आ चुके हैं, जो कि अभी एक गाड़ी और आने वाली है, जो कि अभी थोड़ी देर में आएगी।
जो कि अभी अभी मैं आया था तो यहाँ से एक गाड़ी वापस जा रही थी, जो कि यहाँ से खाना लोड हो चुका था और वो अंदर लेके गया है गलियों के अंदर, जो कि घरों पे खाना पहुँचा रहा है। जो कि लोग दूसरे फ्लोर पर ही हैं और नीचे फ्लोर पे कोई रहता भी नहीं है, जो कि उसमें पूरा पानी भरा हुआ है 10 फीट तक। और यहाँ पे देख सकते सामने में जैसा कि कुछ ऐसा नज़ारा है खतरनाक, जो कि इसमें गंगा का जल स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए वरना नदी का भी जल स्तर बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और चलिए आपको दिखाएंगे कजाकपुरा फ्लाईओवर के पास का। और इधर साइड से देख सकते जो कि ब्रिज के नीचे इतना पानी जमा हो गया है, जो कि हाइट बस मात्र 2 से 3 फीट रह गई है। और इस तरफ का देखिए वरना नदी, जो कि इधर से जो कि पुराने पुल की तरफ जाती है। और चलिए आपको पुराने पुल की तरफ लेके चलते हैं। और यह देखिए जो कि नाले का पाइप है कि ऊपर में भी लगाया गया है, और नाले का पाइप भी जो कि फ्लो मार रहा है ऊपर से। और यह देखिए जैसा कि यहाँ पर लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, यहाँ पर लोग फ़ोटो और वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं। जो कि नमो घाट इस समय बंद कर दिया गया, वहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा है। और जो कि राजघाट के बगल में जो कि ऊपर में एक पार्क है उसे भी खोला गया है, आप वहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। जो कि ऊपर से आपको नमो घाट का व्यू दिखाई देगा, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं राजघाट का पार्क का वीडियो। और इधर से देख सकते हैं जो कि कोनिया पुल के नीचे का नज़ारा, कि पानी देखिए यहाँ तक कितना आया हुआ है, आधा पुल डूब चुका है। और इधर में देखिए जो कि इधर एक कारखाना था वो भी, इसमें भी पानी चला गया है। और यह रोड पे भी जो कि आगे में पानी आ चुका है, जो कि अगर पानी बढ़ता है तो पूरा रोड पे कवर हो जाएगा पानी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यह आदि गस्सो घाट का है, जो कि यहीं से वरना नदी का पानी, गंगा का पानी वरना नदी में एंटर करता है। और ये देखिए यहाँ पे घरों का भी सामान निकाल दिया गया, जो कि यह बहुत पुराने घर यहाँ पे बनाए घाट पर। और ऊपर से देख सकते यही जो कि सामने गंगा नदी है, और यहीं से पानी जो कि अंदर की तरफ जाता है। इनके सामने आदि गस्सो घाट का मंदिर है, जो कि यह ब्रिज जो कि बसंता कॉलेज से होते हुए जो कि कपिलधारा की तरफ जाता है। और यह वरना नदी है सामने। और इधर से चलिए आपको ले चलते हैं जो कि कजाकपुरा। देखिए यहाँ सब भाई सब फ़ोटो खींच रहे हैं। और देखिए कजाकपुरा फ्लाईओवर के ऊपर का व्यू, जो कि यहाँ पर भी रिहायशी इलाकों में पानी बहुत ही ज़्यादा घुस चुका है यहाँ, और जलकुंभी का जमाव यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और इधर में तस्वीर जो कि पानी, इधर जो कि शीतला माता मंदिर है, और रेलवे ट्रैक भी देख सकते हैं यहाँ कितना पानी डूब चुका है। जो कि यहाँ पर बांध का नीचे ही है, जो कभी खोला नहीं गया है। और इधर में देखो जो कि यहाँ नीचे में, जो कि नीचे में साइड में वॉक करने वाला रास्ता था, उस पर भी ब्रिज जो बनाया था, तो उस पर भी ब्रिज भी आधा डूब चुका है। और देखिए जो कि बांध है कजाकपुरा फ्लाईओवर, जो कि इसके आगे से ही कजाकपुरा फ्लाईओवर बनाया है डबल डेकर, जो कि आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं उसका अपडेट क्या है। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, देख सकते हैं। और यह देखिए जो कि कजाकपुरा गेट है, जो कि फ्लाईओवर के ऊपर एक गेट बनाया गया है दोनों साइड में। जो कि यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए, जो कि ब्रिज के ऊपर से ही नज़ारा देखिए, जो कि बहुत ही पुराना ब्रिज है। और यह सरपुत्री माता मंदिर जो रास्ता जाता है वहाँ पे भी देखिए इतना पानी जल जमा हो चुका है, जलकुंभी भी इधर में आ चुकी है। और देखिए लकड़ी भर के आया भाई साहब, ये लकड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से। जो कि यह रास्ता सीधा सरपुत्री माता मंदिर के जाता है, जो कि यह बहुत चौड़ा रास्ता है, जो कि पुराने पुल के पास से निकलता है, जो कि नक्की घाट जाकर मिलता है। और यहाँ देखिए पानी कितना आ चुका है।
तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो के लिए। और देखिए यह गंगा नदी और यहाँ वरना नदी में जो कि पानी यहाँ से एंटर जा रहा है उस तरफ, यह वरना नदी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि शहरों का मलबा इसी से बह के आता है। जो कि अब इस समय पानी का बहाव उल्टा है, जो कि शहर में इस समय बहुत ही गंदगी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव। वीडियो के बने रहने के लिए धन्यवाद। और यह सामने गंगा नदी और यहाँ से जो कि पानी वरना नदी में एंटर करता है, यह संगम है जैसा कि बोल सकते हैं, वरना नदी संगम। हर हर महादेव।